पत्र का मोटा मोटा कंटेंट यही था कि मैं कार्यकर्ताओं की बात रखता था, आज भी रखता हूँ, रखता रहूंगा। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके की जो सारी राजनीतिक बातें हैं वो ध्यान भटकाने के लिए भी और किसी न किसी सुनियोजित षड्यंत्र का भी हिस्सा है, जिसमें लोग व्यवस्थित तरीके से ऐसी बातें करते हैं। पर मुझे लगता है कि उसके बाद, क्योंकि लोगों को कुछ पीछे की चीजें भी देख लेनी चाहिए। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में बीजेपी राज्य सरकार को जमकर घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार के खिलाफ कई बार मोर्चाबंदी भी की जा रही है, लेकिन अब कुछ समय से बीजेपी अंदर ही घिरती नजर आ रही है। वो चाहे अपनों से हो या फिर कुछ पुराने करते हो उनकी वजह से हो। हालात यह है कि अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसकी अगर दुहाई भी दी जाती है तो अपने ही आंख दिखाते हैं। हाल ही में अनुशासनहीनता के दायरे में लेते हुए डॉक्टर रोहतास यानी कि पूर्व मंत्री, उन्हें एक नोटिस थमाया गया और नोटिस का मजमून जो रहा उनको बताया गया कि इस वजह से आपको नोटिस दिया गया है। अब वो कहते हैं कि नोटिस देने वाले तो बहुत जूनियर है, उनको नोटिस देना नहीं चाहिए। लेकिन अभी इसी बीच सतीश पूनिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका 22 साल पुराना एक लेटर आया जब वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस लेटर के जरिए कुछ उन्होंने जो रीजंस बताए थे अपने इस्तीफा देने के, उनका जिक्र किया गया है। बात यही नहीं थमती है। जयपुर की महापौर ग्रेटर के लिए जिनको चुनाया गया था, बीजेपी ने पूरी तरह से कोशिश करके सबको एक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पहले उन्हें सस्पेंड किया गया। राज्य सरकार की ओर से एक अदालत तक मामला पहुंच गया, अदालत में भी उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। लेकिन इसी बीच उनके पतिदेव का एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ। वो जिस कंपनी के साथ में, बीवीजी कंपनी के साथ जयपुर का सफाई का मसौदा तैयार हुआ था, उसी को लेकर के एसीबी के हत्थे चढ़ गए और आखिर गिरफ्तार करना पड़ा। कुछ ऐसे एजेंडे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं बीजेपी में कि अंदर खाने में ही बीजेपी परेशान नजर आ रही है। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी की बेचैनी शॉर्ट टाइम है या फिर लंबे तक दिक्कत पैदा कर सकती है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब, कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब और भाजपा से मनीष पारिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा श्याम जी। बीजेपी के अंदर खाने में क्या राजाराम गुर्जर, जो मेयर सौम्या गुर्जर, पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर है, उनके पति हैं, उनकी गिरफ्तारी से बीजेपी के अंदर खाने में कहीं कुछ परेशानी आ सकती है? क्योंकि सौम्या की उम्मीदवारी को लेकर के कुछ विधायकों ने नाराजगी जाहिर की थी। क्या अब वो बम बाहर आ सकता है? सतीश पूनिया जी का 22 साल पुराना एक लेटर है, वो बाहर आ गया है। तो कुछ ऐसी चीजें, इनसे बीजेपी कुछ ऐसी पोजीशन में आ सकती है कि जो आक्रामक होकर के सत्ता पक्ष को घेरने के लिए चली, अभी ऐसा तो नहीं कि खुद अंदर खाने में खुद को परेशानी का सामना करना पड़े? देखिए योगेंद्र जी, बस सही जिस प्रकार के हालात सामने आ गए हैं, जो सरकार कहती थी कि इसमें तो बहुत बड़े लोग शामिल है और वो सामने आएंगे, उन्होंने जांच भी करा ली, न्यायिक जांच भी शुरू हो गई। हाई कोर्ट ने इनको सहारा नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो सरकार ने देखा, जब निरस्त हो गया, इनका खारिज कर दिया गया केस, तो सरकार ने जो केस था उसको खोल करके बता दिया और 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। और एफआईआर में जिनका नाम लिखा गया है, अब मनीष जी कहेंगे कि झूठा आरोप है, लेकिन जिस प्रकार से एफआईआर में नाम लिख दिया गया है, अब उनके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाला समय बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में आ जाएगा। यदि जिस प्रकार से आरएसएस में जिस तरह के निष्ठावान और अच्छे लोग होते हैं, जिसका प्रमाणित भी होता है, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, उसमें दोबारा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इनको जलील करना, रिश्वत की बात करना और सारी बातों को आरोप लगा करके केस दर्ज हो जाना, ये राजस्थान में
शायद पहली बार हुआ है कि केस दर्ज हो गया और प्रचारक हैं उनका नाम भी सामने आ गया। अब तो क्योंकि एफआईआर में नाम जब सामने कर दिया तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। जिस दिन एक बार आपने, मैं और चर्चा कर रहा था, तो आपको आप कह रहे थे कि आप उनका नाम भी ले देंगे, लेकिन आज तो लिम्बाराम जी का नाम स्पष्ट रूप से एफआईआर में एसीबी ने शामिल कर दिया है। तो एक चिंता का विषय जिसके लिए तख्ती लेकर के बैठ गए थे, आज क्या कहेंगे, कहने की स्थिति नहीं बन पा रही है। जैसे संजय भैया जी के नाम पर संजय जोशी जी का नाम आया था तो उनको हटाया गया था, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बहुत बड़ा, अब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है क्योंकि बहुत बड़ी स्थिति बन गई। सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा नहीं देगा एक है गया, लेकिन एक लेटर फिर आ गया। अब रोहताश कुमार के नाम आप कहते हैं कि आप अनुशासन में नहीं रहते, और रोहताश कुमार के अब वो 22 साल पुराना चिट्ठी जिसमें सतीश पूनिया जी खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई, मुझे टिकट नहीं लेने दिया गया, और नाम किनका ले रहे हैं, बेरू सिंह शेखावत का, ललित किशोर चतुर्वेदी का, हरिशंकर भावड़ा निश्चित रूप से, क्योंकि रतनगढ़ से आते हैं, वो चूरू में आते हैं। अब जो इनकी सरफदारी कर रहे हैं राजेंद्र राठौड़ को तो भस्मासुर कहा ही था इन्होंने, उसमें लिखा है साहब। लेकिन यहाँ सवाल ये कि 22, देखिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पे, राजनीति में ये राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले जो पर्सनैलिटीज हैं, हमारे सेलिब्रिटी हैं, हमारे मित्र हैं, उनको सबको ख्याल रखना चाहिए कि राजनीति में स्थायी रूप से कोई दोस्त और विरोधी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कदम ना उठाएं कि भविष्य में हम बड़ी परेशानी में फंस जाएं। मैं अक्सर देखता हूं कि आज बहुत सारे लोग हैं कि दूसरी पार्टी के खिलाफ बहुत जम के जहर जैसा उगलते हैं, बयानों में जहर होता है उनके, लेकिन फिर वही पार्टी का सिंबल लेके चुनाव लड़ने चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि सतीश पूनिया ने 22 साल पहले जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, उस वक्त ये परिस्थिति, आज उन्होंने खंडन भी किया है कि उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। तो श्याम जी यहाँ स्टैंड कर पाएगी वो 22 साल पुरानी परिस्थितियां? देखिए, जिस व्यक्ति को आप रोहताश कुमार को चार्ज लगा रहे हैं, वो चार्ज आपके ऊपर भी लगे थे पुराने टाइम में, तो सीधा साहब जवाब देने की स्थिति आ रही है। तो इसलिए तो व्यक्ति जब भी सत्ता में रहता है या नहीं रहता है, किसी पद पे रहता नहीं रहता, उसको बहुत गरिमापूर्ण स्थिति पैदा करनी चाहिए। उसका हर कृत्य आने वाले भविष्य को तय करता है। ये नहीं कि आज आपने कह दिया कल नहीं होगा। आप देखिए रोहताश कुमार, दिगंबर जैन, इसके अलावा आपके दिगंबर सिंह, ये तीनों तो तिकड़ी हुआ करती थी, और बेरू सिंह जी को कई बार परिस्थितियां भी पैदा हो जाती थी, बहुत सारे आरोप उस वक्त भी लगे थे। लेकिन हम कह रहे हैं कि राजनीति में शुचिता रखनी चाहिए। आपको लगता है कि चलिए वो सब ठीक है, अभी क्या लगता है आपको कि सतीश पूनिया जिनका ये लेटर बाहर निकाल करके लेके आए अभी, उससे कुछ असर होगा, बीजेपी की राजनीति पे कुछ असर पड़ पाएगा इस? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो सारे काम करेंगी या उनके समर्थक वो सब करेंगे जिसे सतीश पूनिया को कब्जे में किया जा सके। अभी चलिए, तो संकेत साफ है कि अभी तो ये ट्रेलर है, देखिए आगे होता है क्या, ये कहा जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम सुंदर शर्मा साहब, बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत नजदीक से राजनीति देखी इन्होंने। मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बीजेपी आक्रामक है, निश्चित रूप से अपोजिशन में कोई दल होता है, होता भी है, कभी कांग्रेस अपोजिशन में थी, आप सत्ता में थे तो कांग्रेस इसी तरह से थी। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी भी लड़ाई को लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, और अगर हम अंदर ही कहीं अगर कुछ डिस्प्यूट या कुछ डिफरेंसेस पैदा होते हैं, तो आपका आंदोलन, आपकी मुहिम कमजोर पड़ जाती है। बीजेपी कुछ इसी उलझन में फंसी हुई है। आम कार्यकर्ता की मानसिक स्थिति, मनोदशा, या कहें कि उसके विचार, मैं एक बार जानना चाहूंगा आपसे कि क्या इन तमाम परिस्थितियों का कुछ असर है? नहीं योगेंद्र जी, बीजेपी तो पूरी मुखर है, प्रखर है। आप देखें, चिट्ठी लिखना कोई अनैतिक नहीं है, अवैधानिक नहीं है, इलॉजिकल, इलिसिट, इरेशनल, इलीगल कुछ नहीं है। चिट्ठी तो लिख ही सकते हैं, एक बात। तो इसमें कोई अपराध बोध की बात नहीं है। दूसरी बात, हमारे पूनिया जी ने खुद ने कहा है कि वो 22 साल पहले उन्होंने खुद ने लिखी है, इसमें क्या हुआ? एक बात यहाँ मैं एक बहुत रोचक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जैसे फोटो खींच सकती है, किसी भी महिला की फोटो खींच लीजिए, पर उसको शेयर करने का स्टाइल इंपॉर्टेंट होता है। तो फोटो खींचना अपराध नहीं है, उसको शेयर करना, और वो जो बात है उसके कारण से बात बनती है। फोटो तो कोई भी खींच सकता है, कभी भी खींच सकता है। और हमारा कहना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको बड़े तरीके से, जो पूरे शिद्दत के साथ में आंदोलन करके ये विषय बाहर आया था और इनकी सरकार पर खतरा था कांग्रेस पार्टी की, तो वो जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब ने बीच में कहा, अशोक गहलोत जी ने कहा हम जानते हैं निकम्मे हैं, नाकारा है, बैठे हैं,
तो उनको युवाओं का तो ये दृष्टिकोण था, उसको छुपाने को, ढांपने को कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये हो रहा है, लेकिन इसमें कोई गलत इसमें बात लेटर जो आ रहा है उसमें इसका अशोक गहलोत या सचिन पायलट कांग्रेस, इनका क्या रोल है इसमें? लेटर में क्या रोल हो सकता है? तो पार्टी के खाने से आया आपके? नहीं, मैंने आपको कहा इस विषय में अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारे को इसका वो कुछ कहना है, करना है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेटर पे कांग्रेस नहीं बोल रही, लेटर पे नहीं बोल रही, कांग्रेस बोल रही है जो सीडी जो वायरल जो हुए हैं आपके ऑडियो और वीडियो, उसको लेकर के कांग्रेस हमलावर है कि ये फेस है भाजपा का। जो इनकी सरकार है, इनके यहाँ पर विषय हुआ, इन्होंने खुद ने ही तो जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई, इन्हीं का ऑफिसर एफआईआर करा रहा है, इन्हीं की पुलिस जांच कर रही है, तो ये कुछ भी करते रहो। आप ये तो पुलिस तो सर सरकार की होती है, देखिए पुलिस तो सरकार की होती है, जांच एजेंसी सरकार की होती है, वो पार्टियों के नहीं कह सकते हम, उन्हें अग्रिम संगठन के रूप में क्यों देखा जाता है? मैं चले आपके पास आना चाहूंगा, अभी वापस आना चाहूंगा। जब तक जांच नहीं हो जाती है, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, इसलिए वो जुडिशियल इंक्वायरी जल्दी कीजिए। कोर्ट ने भी यही कहा कि 6 महीने का समय दिया, 6 महीने का समय दिया, बिल्कुल बिल्कुल एक टाइम बाउंड में, टाइम पीरियड में बाउंड की गई, अच्छी बात है ये। इसमें उनको कोई लाभ देना चाहिए या ये करना चाहिए, वो एक अलग बात है। तो वो मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में सीधी सीधी बात यह है कि चिट्ठी लिखना कोई गुनाह नहीं, और एक पिता समान जिला अध्यक्ष है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने अपने मन की बात लिख दी, उन्होंने लिख के दिया अपने मन की भावनाएं थी। तो यही तो श्याम जी कह रहे हैं, डॉक्टर रोहतास यही कह रहा है कि मैंने भी तो मेरी मन की बात वर्चुअल मीटिंग में कही है मैंने कि भाई राजस्थान में एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसके नाम पर सब सहमति बना सकें। सार्वजनिक रूप से कहा कि वसुंधरा के बिना काम नहीं चल सकता, वो काउंटर में अपने में यही कह रहे हैं। तो मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि भजन लाल जी ने मुझे लेटर टिका दिया? उनका ये कहना है। नहीं, मैंने आपको कहा इस बारे में उनको इस कारण से नोटिस दिया है कि उन्होंने किसी नेताजी का नाम लिया है या उसने उस ये कर दिया, इसका कारण उल्लेख नहीं है। और जो बयान देने की बात है उसमें वहां बैठकर जो कुछ उन्होंने कहा है, वो चिट्ठी का मसौदा आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें इस कारण से नोटिस नहीं है किसी भी व्यक्ति के बारे में। लेकिन जो बड़ी बात है कि पार्टी का एक जो एस्पेक्ट होता है उसके कारण बात हुई है, और वो भी उस पर चर्चा ही तो करिए उनसे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है वो। उनसे अगर लगता है उनको तो अपनी बात उनको बतानी चाहिए प्रॉपर मंच पर। बिल्कुल चलो, लेकिन ये जो राजाराम की गिरफ्तारी हुई है, ऑडियो और वीडियो जो लेकर के अभी श्याम जी कह रहे हैं कि एफआईआर में संघ के एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, उनका भी नाम है, इसको लेकर के क्या मानना आपका? नहीं, मैंने आपको कहा ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ये बीवीजी कंपनी का भुगतान पहले हो चुका है, आधा से ज्यादा हो गया है। इन्होंने, महापौर ने कहा कि मैं ऐसे नहीं करूंगी क्योंकि पूरा का पूरा जो बोर्ड है उसमें सारे के सारे पार्षदों ने कहा कि भाई ये पेमेंट नहीं होना चाहिए इसको, तो वो उन्होंने भी यही कहा। अब उनका ये कहना है महापौर जी का कि भाई ये जो हमने जब रोक दिया पेमेंट तो हम पर दबाव आ रहा है, पेमेंट कर दिया जाए। और जो इनके बीच में और अधिकारी के बीच में जो भी कोई मुद्दा हुआ, झगड़ा हुआ, उसका रीजन भी यही रहा है, ये आपने देखा है अखबारों में। तो जो सीडी का मामला क्या, सीडी में क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की चाल है? ये भी ये प्रश्न क्रमांक 5 है आपका। मैंने जो 4 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उसमें चौथे बात मैं पूरी करूं कि जो पहली बात है चिट्ठी की बात मैंने कही, चिट्ठी लिखना कोई अपराध नहीं है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सर, मैं आपके बात से संतुष्ट हूं, जो आपने जवाब दिया अपने स्तर पे, बिल्कुल बेहतर जवाब दिया आपने चिट्ठी वाली बात को लेकर के। मैं सीडी पे आना चाहूंगा। सीडी में जो कहा गया है वो आप संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस की चाल है। ये कांग्रेस की क्या साजिश हो सकती है इसमें? मैंने आपको यही कहा कि जब तक के वो एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस साबित नहीं होती है, एक बात, उसकी छेड़छाड़, एफएसएल की रिपोर्ट आ गई, एफएसएल की रिपोर्ट आई, उसके बाद ही राजाराम की गिरफ्तारी हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है जी, लेकिन सब लोगों के नाम, जिसमें आपने, मैंने कहा, आप बता रहे हैं कि जिन जिन के सीडी में नाम है, जिन जिन के एफआईआर में नाम है, उन सबकी रिपोर्टों के बारे में जानकारी नहीं है, एक बात। इसलिए वो कानूनी प्रोसीजर है, वो अपने आप होगा। चलिए आरसी चौधरी जी से बात, मैं आरसी चौधरी जी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के जो डिफरेंसेस थे उन्हें दूर करने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे वक्त ये सीडी लाई गई है ताकि ध्यान डाइवर्ट हो सरकार के ऊपर से, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के विवाद से। और आप ही की जांच एजेंसियां हैं, आप ही का सब कुछ है, तो इसमें मनीष जी कुछ नहीं कह सकते हैं।
योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता निकृष्टता के साथ में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता गैर जिम्मेदारी के साथ में वक्तव्य दे रहे हैं, दुर्भाग्य। इस देश के अंदर जो संघ एक अनुशासित होने की बात करता था, जो एक राजनीतिक दल चाल और चरित्र की बात करता था, किस प्रकार से अपने विधायकों के कहने के बावजूद उन्हें महापौर बनाया गया। महापौर बनने के बाद में जहां से चाल और चरित्र की बातें होती है, उस संस्थान के अंदर वहां पे बैठ के कंपनी के लोगों पे दबाव बनाया जाता है कि 20 करोड़ रुपए हमें चाहिए बिल के बदले में। जब वो 20 करोड़ रुपए एक मुश्त देने में असमर्थ होता है, कंपनी पे किस प्रकार से कंपनी को बेबस और मजबूर किया जाता है, कितने लंबे समय तक उसके भुगतान को रोका जाता है। फिर वो कंपनी का जो प्रतिनिधि है, जब मेयर के पति से बात करता है, वो ऑडियो सार्वजनिक पटल पे है। मैं आपके समय को व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि ये कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है, ये क्षेत्रीय प्रचारक हैं। और वो क्षेत्रीय प्रचारक जब संघ अपनी वेशभूषा बदलता है, तब वो संघगण को वेशभूषा पैंट में जब आते हैं तो वो बताते हैं, ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से बढ़ा है, निकर से पैंट जो बढ़ी है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है। मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के अंदर जो 2.5 रुपए का घोटाला 2 मिनट में कर सकते हैं, जो इस शहर की सफाई को गिरवी रख के कंपनी पर 20 करोड़ का दबाव बना सकते हैं। आज राजस्थान की जनता नहीं, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि गलती हुई और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके देश की जनता के सामने एक मिसाल रखनी चाहिए थी। लेकिन चोरी और सीनाजोरी कितना दुर्भाग्य, ये आ जाती है, पुलिस कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं करती है, उसके बाद में कहते हैं ये तो पुलिस है, वो राजस्थान सरकार की है। अरे बड़ा दुर्भाग्य है कि सार्वजनिक। मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं लौटूंगा मनीष जी, इनके बाद आप ही के पास आऊंगा। लीक होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो साहब कंपटीशन मचा है, कंपटीशन मचा है। 22 साल पुराना लेटर जो भारतीय युवा मोर्चे का अध्यक्ष अपने पार्टी के अध्यक्ष को लेटर लिखता है, ये इनका इंटरनल मामला है, आरसी चौधरी साहब, ये इनका इंटरनल मामला है। आपने सार्वजनिक पटल पे किया, ऑडियो किसने बनाया? बीजेपी के लोगों ने बनाया, बीजेपी के लोगों ने सार्वजनिक पटल पे रखा। और प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार से एक जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनको बेबस गाली गलौज और उस हिसाब से ह्यूमिलेट किया जाता है कि इस कंपनी का पेमेंट कब करना है, जब हमें 20 करोड़ का भुगतान हो जाए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। इस देश की जनता ने, इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र को देखा है ना। ये चरित्र से ठीक है, ये भ्रष्टाचार के अंतःक्रियाओं में डूबे हुए लोग हैं, इन्हें हर जगह भ्रष्टाचार चाहिए। चले सवाल खड़ा कर रहे हैं, मनीष जी कुछ पूछ रहे हैं, मनीष आरसी चौधरी जी, मनीष जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, मनीष जी कुछ कह रहे हैं। जी मनीष जी आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भुगतान नहीं करा है, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने करा है। मिनिस्टर जो है, जो अधिकारी हैं, जिनके चेक पे साइन हो रहे हैं, उनसे बात करो ना, भुगतान कितना दे दिया बीबी जी को, ये बताओ। कि भारतीय जनता पार्टी के तो एक भी आदमी ने साइन नहीं किया, मना करा है ना पेमेंट करने के लिए। हमने तो, जो पेमेंट मना करता है उसको कमीशन मिलता है या जो पेमेंट करता है उसको मिलता है? इतना तो बताओ ना। बता देता हूं सर, मतलब कमीशन मिलता तो है नहीं, मैं बहुत ही मनीष जी तो डिप्टी मेयर रहे, इनको तो अंदर से जानकारी होगी। उन्होंने साइन इसलिए नहीं किए कि वो 20 करोड़ का जो भुगतान होना चाहिए था, 20 करोड़ की जो डील हुई थी वो नहीं हो पाई। 20 करोड़ कंपनी एक नंबर में चेक से भुगतान करना चाह रही थी, जो मेयर के पति को स्वीकार्य नहीं था। वो 20 करोड़ एक मुश्त में चाह रहे थे। धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो दूसरे जो साथी हैं, जो संघ के प्रचारक हैं, वो कह रहे हैं कि 5-5 करोड़ की किस्तों में ले लेंगे। इन्हें भुगतान हो जाता तो ये साइन कर देते। इनकी मजबूरी ये थी कि शहर चाहे सड़ जाए, शहर चाहे सड़ा न मरे, लेकिन इन्हें 20 करोड़ रुपए चाहिए। मुझे लगता है कि किस प्रकार से शहर की सफाई हो पाएगी जब भ्रष्टाचार के इतने अंत तक में डूबा हुआ निगम होगा? किस नैतिकता के साथ में प्रदेश की जनता के सामने और जयपुर की जनता के सामने जाएंगे? और के साइन होने के बाद भुगतान होता नहीं है, ये आपको सिस्टम पता नहीं है। ये भुगतान हो ही नहीं सकता है। 274 करोड़ तो फिर किसने बुलाया था? वो ऑडियो झूठा है। चले समय कम है, समय कम है सर, समय कम है। 1 मिनट में आप सर मैं रोकना चाहूंगा आपको, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, श्याम जी आपके पास। चले हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं श्याम जी, उनके पास जाना चाहूंगा एक बार में। श्याम जी, इन परिस्थितियों का राजस्थान की राजनीति पे क्या असर हम देख सकते हैं? भविष्य में कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी? श्याम जी को भविष्य में साहब जरा सुन लो, परीक्षा जरा सुन लो। मेरा सवाल ये है,
मैं बहुत छोटा सा सवाल है, मैं जवाब बहुत कम समय में चाहूंगा आपसे। मैं जानना चाहता हूं, चाहे सतीश जी के लेटर की बात हो या फिर ये सीडी प्रकरण की बात हो, कुछ राजस्थान की राजनीति पे इसका असर होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि योगेंद्र जी, जिस प्रकार से आप 12 जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं अगस्त में, उपचुनाव भी होंगे, फिर उसके बाद मेन चुनाव भी होंगे, तो जिस प्रकार से आकर्मक, देखिए एकल पट्टे वाला मामला आपको याद है। अब अगर अब उसको पुरानी चीज को याद करोगे तो आज उन्होंने अपने तरीके से बता दिया है कि आप तो एसीडी में कुछ कर नहीं पाए थे, हमने करके दिखा दिया। ये सारी चीजें आपस में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे इस प्रदेश में, और प्रदेश में जब आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो जिसके पास तथ्य होंगे वो कहेगा पब्लिक में जाकर। चलिए, मैं समझ चाहूंगा, समय कम है। निश्चित रूप से आने वाले दिन कुछ ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं जिनका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। पुरानी चीजें बाहर निकल करके आना, सीडी प्रकरण और कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जो निश्चित रूप से एक राजनीति में एक टूल की तरह काम करेंगे। अभी कितना इसका असर होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं उबाल जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।